हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। आज हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे। उसके साथ अदर क्लासेस के जो साइंस वीडियोज़ के लिंक भी वहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी बुक्स विद सोल्यूशन। तो हमारा यहाँ पर टॉपिक है एनिमल टिश्यूज, यानी कि जंतु ऊतक। व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मोमेंट ऑफ आवर चेस्ट। जब हम सांस लेते हैं तो हमें वास्तव में अपनी छाती में गतिविधि महसूस होती है। हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव, किस तरह से शरीर का यह भाग गति करता है। फॉर दिस, इसके लिए वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल सेल्स। एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसको मांसपेशी कोशिका कहते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ दिस सेल्स रिजल्ट इन मोमेंट, की सिकुड़ना और विराम अवस्था में जाना इस सेल के कारण ही जो गतिविधि होती है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी इनहेल ऑक्सीजन, सांस लेने के दौरान हम ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है। इट इज एब्जॉर्ब इन द लंग्स एंड देन इट ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड्स। यह लंग्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, यानी कि लंग्स में जाती है और फिर खून के द्वारा शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दी जाती है। व्हाई वुड सेल्स नीड्स ऑक्सीजन, कोशिकाओं को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है। द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीज अर्ली प्रोवाइड ए क्लू टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के क्लू के लिए हम पहले ही माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में पढ़ चुके हैं। ब्लड फ्लोज एंड कैरी वेरियस सब्सटेंसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। खून जब बहता है तो अपने साथ बहुत सारे सब्सटेंसेज लेके जाता है जो शरीर को एक भाग से दूसरे भागों तक पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स, कि यह ऑक्सीजन और खाने को सभी सेलों तक पहुंचाता है। इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज दैम टू द लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। और यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थ को भी इकट्ठा करता है और उसको लीवर और किडनी तक पहुंचाता है, उनको बाहर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। खून और जो मांसपेशी है, ये दो उदाहरण है ऊतक के हमारे शरीर में। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, इनके कार्यों के आधार पर, दे परफॉर्म, वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। हम जंतु ऊतक के कई प्रकार के ऊतकों के बारे में सोच सकते हैं, सच है जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स फॉर्म्स मस्कुलर टिश्यू। खून है वो एक उत्तेजित ऊतक है, जबकि जो मांसपेशी है वो एक मांसपेशीय ऊतक है। फर्स्ट आता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। जो बाहरी आवरण की कवरिंग और जो रक्षित ऊतक है जंतु के शरीर में, वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। जो एपिथेलियम होता है वो बहुत सारे ऑर्गन और कैविटी को कवर करता है, ढकता है। इट ऑल्सो फॉर्म ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। इसके साथ ही यह एक जो शरीर के सिस्टम के बॉडी पार्ट को अलग करने का माध्यम भी है। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वियोलाई एंड किडनी ट्यूबल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। कि ये सभी एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म ए कंटिन्यूसली सीट। जो एपिथेलियम टिश्यू आपस में जकड़ी हुई होती है और फिर वो एक लगातार सीट बनाती चली जाती है, इनकी तह बनाती चली जाती है। दे हैव ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंट्रासेलुलर स्पेस। इनके बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जिसके कारण इसके मध्य कोई भी स्थान नहीं होता बीच में। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एट लीस्ट वन लेयर ऑफ द एपिथेलियम। किसी भी चीज़ को शरीर के अंदर जाने या बाहर आने के लिए एपिथेलियम टिश्यू की एक परत को पार करना पड़ता है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। कि परिणाम स्वरूप जो परमेबल जो कोशिकाएं होती है, कि कई प्रकार के जो एपिथेलियल का महत्वपूर्ण जो रोल है यहाँ पर, वो क्या करते हैं, मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं शरीर के अंदर और बाहर जाने में। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है कि बाहरी आवरण के जो मटेरियल होते हैं उनको भी, जिसके कारण शरीर बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर के अलग अलग भागों में। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ऑल एपिथेलियल यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। कि सभी जो एपिथेलियम
है वो प्रायतः जो बेसमेंट के मेम्ब्रेन के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर होते हैं उनसे भिन्न है, अलग है, क्योंकि वो उनसे अलग करते हैं एपिथेलियम टिश्यू को फाइबर्स। डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। अलग यानी भिन्न एपिथेलिया के जो भिन्न भिन्न संरचना है उनके कार्य के आधार पर, कार्य के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इन सेल लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग्स एलोविलोई वेयर ट्रांसपोरेशन ऑफ सब्सटेंसेस occurs through a selectively permeable surface there is a simple flat kind। कि उदाहरण के लिए जो सेल लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स के अंदर और लंग्स के अंदर जो एलोविलोई होती है, यहाँ पर ये क्या करते हैं, ट्रांसपोरेशन का काम करते हैं, एक सब्सटेंस को ट्रांसपोरेशन करते हैं परमेबल, सिलेक्टिव परमेबल सरफेस में। ये क्या है, सिंपल फ्लैट यानी कि एक समतल है बिल्कुल। काइंड ऑफ एपिथेलियम, यह एक ही बहुत ही समतल प्रकार का एपिथेलियम होता है। दिस इज कॉल्ड द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसको साधारणतः स्क्वेमस एपिथेलियम कहा जाता है। इनकी स्क्यूमा मीन्स होता है स्केल ऑफ स्किन, स्किन का जो स्केल हो उसको स्क्यूमा कहा गया है यहाँ पर। Simple squamous epithelial cells are extremely thin and flat and form a delicate lining। जो simple squamous epithelial cells होती है, कोशिका होती है, वो बाहरी से यानी कि पतली और फ्लैट होती है, समतल होती है और एक delicate lining बनाती है। Esophagus, the esophagus and the lining of the mouth are also covered with squamous epitheliums। यानी कि जो esophagus है और जो लाइनिंग है माउथ के अंदर वो सारी कवर होती है स्क्यूमस एपिथेलियम से। ठीक है, इनकी इसका मतलब क्या है, इसके अंदर स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्यूमस एपिथेलियम्स। जो स्किन होती है, स्किन को जो स्किन होती है जो बनी होती है, जो बॉडी के प्रोटेक्ट करती है, वो भी क्या है, स्क्यूमस एपिथेलियल से बनी होती है। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज इन मैनी लेयर टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर। जो स्किन होती है एपिथेलियम सेल्स की वो बहुत सारी लेयर से बनी होती है जो उसको फाड़ने और प्रिवेंट वियर एंड टीयर, जो उसे छिलने और फाड़ने से बचाती है। सिंस दे आर अरेंज ए पैटर्न ऑफ लेयर, जो एक लेयर के पैटर्न में अरेंज होती है, संगठित होती है। द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्टारफिश स्क्वेमस एपिथेलियम्स। इस प्रकार के एपिथेलियम्स को स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहा गया है। वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन अकर्स, कि जहाँ पर एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन होता है, एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन्स के अंदर की सतह में, अंदर लाइनिंग में टॉल एपिथेलियम सेल्स आर प्रेजेंट, वहाँ पे जो लंबी एपिथेलियल सेल्स उपस्थित होती है। दिस कोलुमनर यानी कि मीनिंग होता है इसका पिलर लाइक एपिथेलियम फैसिलिटी मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैज सीलिया, कि जो ट्रैक रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसके अंदर कोलुमनल एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू को कौन सा, सीलिया। विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल। जो एपिथेलियल कोशिका के ऊपर जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है बाहरी सरफेस पर, उसको सीलिया कहा जाता है। दिस सीलियास कैन मूव एंड देयर मोमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। और ये जो सीलिया होते हैं ये मूव करते हैं, उसके साथ ही जो मोमेंट करते हैं उसको पुश करने में और म्यूकस को पूरी तरह से कि बाहर निकालने में। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज द सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। इस प्रकार का जो एपिथेलियम होता है उसको सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम्स के कारण होता है। क्यूबोइडल एपिथेलियम्स विद क्यूब शेप सेल्स, क्यूबोइडल जो एपिथेलियम होता है जो क्यूब शेप सेल्स का होता है, फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। जो किडनी की लाइनिंग बनाता है, जो किडनी की ट्यूबल्स की लाइनिंग में बना होता है और जो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। ठीक है, उसमें क्यूबिडोइल एपिथेलियल प्रेजेंट होता है इनमें। वेयर इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एपिथेलियम सेल्स ऑफ्टन एक्वायर्ड एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स विच कैन सीक्रेट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस। जो एपिथेलियल कोशिकाएं होती है वो प्राय एक स्पेशलाइज विशेष प्रकार की जो ग्लैंड कोशिकाएं होती है उनसे जुड़ी होती है, जिसके कारण जो
एपिथेलियल का जो सरफेस होता है, बाहरी आवरण होता है, उसके ऊपर वो क्या करती है, सब्सटेंसेस को सीक्रेट करती है। सम टाइम कभी ए पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड, कि जो एपिथेलियम का एक भाग होता है उत्तक का, वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है। एंड ए मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म, और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बनाता है। दिस इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और यही क्या कहलाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है। नेक्स्ट आता है कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो खून होता है यानी कि रक्त है, वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। वाई वुड इट टू बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया। ए क्लू इज प्रोवाइड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल। इसके अंदर चैप्टर में हमने जो स्टार्टिंग पढ़ा था, तो इसके इंट्रोडक्शन में क्लू दिया गया था, लेकिन अब हम यहाँ पर इस प्रकार के टिश्यू के बारे में कुछ डिटेल से जानेंगे। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन ए इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। जो कोशिकाएं होती है कनेक्टिव टिश्यू की, वो लूजली स्पेस, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, लूज रहती है एकदम बिल्कुल, और उसके जो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है ये, ठीक है, जैसे फ्लूइड की तरह होता है, तो इसलिए इसको इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स कहा गया है। द मैट्रिक्स में बी जेली लाइक फ्लूइड डेंस एंड रेजिड। जो मैट्रिक्स है इसके अंदर वो जेली है, फ्लूइड है, तरल है, डेंस है, और रेजिड यानी कि गहरा, और इसके साथ ही ये क्या है, कठोर है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफरेंस इन कंकोर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो प्राकृतिक है यानी कि जो नेचर है इसका मैट्रिक्स का, वो अलग अलग है इसके जो कार्य के आधार पर, ठीक है, इनकी जो कनेक्टिव टिश्यू का। इस पे यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। टेक ए ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन ए स्लाइड एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट इन इट अंडर ए माइक्रोस्कोप। हमें एक ड्रॉप लेनी है ब्लड की और स्लाइड पर रखना है, और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के इसमें हमें ऑब्जर्व करना है इसके अंदर अलग अलग सेल की जो उपस्थिति यानी कि डिफरेंट टाइप की जो सेल्स प्रेजेंट है वो हमें ब्लड के अंदर देखनी है। ब्लड हैज ए फ्लूइड यानी कि लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। जो ब्लड के अंदर जो एक लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो मैट्रिक्स होता है, उसको प्लाज्मा कहा गया है। इन विच रेड ब्लड कॉर्पुलस यानी कि आरबीसी, इसके अंदर आरबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी, एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। जो प्लेटनेस है वो भी अलग से प्रेजेंट होती है, इसके अंदर प्रेजेंट है। द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स होते हैं। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्टेड गैसेज, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ब्लड जब बहता है तो वो ट्रांसपोर्ट करता है, ये पहुंचाता है गैस को, डाइजेस्टिव फूड को, हार्मोन को, और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको शरीर के अलग अलग भागों तक। बोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। अब जो हड्डी है वो भी एक प्रकार का उदाहरण है कनेक्टिव टिश्यू का। इट फॉर्म द फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट द बॉडी। यह एक फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है जो बॉडी को सपोर्ट करता है, फ्रेमवर्क में बना होता है। इट ऑल्सो एंकर द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये मसल्स और उसके साथ ही जो बॉडी के मेन जो ऑर्गन होते हैं उनको सहारा देता है, उनको सपोर्ट करता है। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लैक्सीबल। यह मजबूत होता है और जो कठोर होता है, इनकी फ्लैक्सीबल नहीं होता, नचुल यहाँ पर यानी कि लचीला नहीं होता है। What would be the advantage of these properties for bone function? क्या इसके जो लाभ है और क्या इसके गुण है हड्डी के जो कार्य के, बोन के। Bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compounds. जो बोन सेल्स होती है बहुत ही कठोर होती है, इनके इसका जो मैट्रिक्स होता है वो कठोर होता है, और उसके साथ ही ये कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से मिलकर बना होता है। Two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called the ligament. यानी कि दो हड्डियाँ जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होकर कनेक्ट हुई होती है, और जो कनेक्टिव टिश्यू बनाती है वो क्या कहलाता है, लिगमेंट। ठीक है, इनकी दो हड्डियों को जो कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है, बाई अनदर टाइप, दूसरे प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू। जिस कनेक्टिव टिश्यू के से दो हड्डियों को जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है, लिगमेंट। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक। ये जो टिश्यू होता है बहुत इलास्टिक होता है। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। लिगमेंट कनेक्टेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। जो लिगमेंट के अंदर बहुत ही कम मैट्रिक्स होता है। एंड कनेक्ट बोन, और जो बोन से कनेक्ट होता है विद बोन से। टेंडन कनेक्टेड मसल्स टू बोन्स एंड आर अनदर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो टेंडन्स होती है वो मसल्स को कनेक्ट करती है बोन से, ये एक अलग प्रकार का टिश्यू है। ठीक है, जो टेंडन्स होता है वो
मसल्स को कनेक्ट करता है। टेंडन्स आर फाइबर्स टिश्यू, जो टेंडन्स है वो एक फाइबर्स टिश्यू है विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए जिसकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसके साथ ही एक लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसके अंदर कुछ लचीलापन होता है। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दूसरे प्रकार का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है कार्टिलेज हैज़ वाइडली स्पेस सेल्स, जिसके अंदर बहुत सारा कोशिका में स्पेस होता है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, जो सॉलिड मैट्रिक्स होता है वो बना होता है प्रोटीन और शुगर से। कार्टिलेज स्मूथेंस बोन सरफेस एट ज्वाइंट एंड इट ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, जो कार्टिलेज होता है वो बहुत ही स्मूथ बोन जो सरफेस होता है उसको बनाता है, जो ज्वाइंट होता है, और ये नोज के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नोज के अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट है, ईयर में, ट्रैकिया में एंड लैरिक्स में भी। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर, अगर हम ईयर के कार्टिलेज को फोल्ड कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट बेंड द बोन इन आवर आर्म, लेकिन हम अपनी जो बाजू होती है उसकी बोन को बेंड मोड़ नहीं सकते। थिंक ऑफ हाउ, सोचो कैसे, द टू टिश्यू आर डिफरेंट, दोनों जो टिश्यू है ऊतक है वो अलग है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, ठीक है, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये मसल्स और स्किन के बीच में पाया जाता है। अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो, उसके साथ ही ब्लड वेसल्स के चारों तरफ और नर्व्स में और डाउन मैरो में भी। इट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स के अंदर में ये जो स्पेस को भरते हैं, और स्पोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन द रिपेयर ऑफ द टिश्यू, और ये सपोर्ट करते हैं इंटरनल ऑर्गन को, उसके साथ ही जो टिश्यू को रिपेयर करने में भी मदद करते हैं। वेयर आर फैट स्टोर इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में जो वसा होती है कहाँ स्टोर होती है? फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू, इट फाउंड इट बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, जो एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में जो वसा होती है वो स्टोर होती है, जो स्किन के नीचे और उसके साथ ही इंटरनल ऑर्गन के बीच में उपस्थित होती है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद द फैट ग्लोबुलर, जो सेल कोशिकाएं होती है, इस कोशिकाएं का जो ऊतक होता है वो फैट ग्लोबुलर से भरा होता है। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज इन इंसुलेटर, जो स्टोरेज होता है फैट का वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, इनकी इंसुलेटर की तरह होता है। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू, इनकी मांसपेशियां ऊतक। तो मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल ऑल्सो कॉल्ड मसल्स फाइबर, जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो एक इलोंगेटेड सेल से कंसिस्ट होता है जिसको मसल्स फाइबर भी कहा जाता है। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, यह ऊतक होता है ये हमारे शरीर में गतिविधियों का कारण है, ठीक है, इसी ऊतक के कारण शरीर में गतिविधियाँ होती हैं। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो मसल्स के अंदर एक स्पेशल यानी विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहा जाता है। विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स द काज मोमेंट, जिसके कारण जो विराम और सिकुड़न होता है जिससे ही गतिविधियाँ होती है, ठीक है, जो गतिविधि का एक कारण है। यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ मसल दी हुई है कि स्ट्रेटेड मसल्स है ये वाली, और यहाँ पर ये स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल। उसी तरह से जो पीछे डायग्राम में आपका दिखा रखा था ब्लड का, ये डिफरेंट ब्लड कॉर्पुलस जो ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है, न्यूरोफिल्स जिसको हम पॉलीन्यूक्लिएट यानी कि ल्यूकोसाइट कहते हैं, ये इस इओसिनोफिल और ये बेसिलोफिल, जिसमें साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और यहाँ पे लिम्फोसाइट और ये इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से दूसरा कॉम्पैक्ट जो बोन दिया हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर भी जो रेड ब्लड सेल्स दिखा रखी है, और ये हाईलाइनिंग कार्टिलेज है जो एरियोलर टिश्यू है, और ये एडिपोज टिश्यू दिखा रखा है, ठीक है। ये डायग्राम में आप देख लेना, इसके साथ में जो लेबलिंग भी दी हुई है, नाम भी इसका दिया हुआ है। व्हेन वी मूव, जब हम मूव करते हैं, सम मसल्स बाई कॉन्शियस विल्स, यानी कि कुछ मसल्स के अंदर कॉन्शियस फील होती है। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू, जो मसल्स उपस्थित होती है हमारे लिव्स के अंदर जिसके कारण हम मूव करते हैं, कि हम चल पाते हैं, जब हम चलते हैं तो इनको मूव करती है। एंड स्टॉप व्हेन वी डू डिसाइड, और जब हम डिसाइड करते हैं तो वो रुक जाती है। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स, और ये मसल क्या कहलाती है? वॉलेंट्री मसल्स, यानी कि जो ऐच्छिक मांसपेशियाँ, ठीक है, जो हमारी इच्छा के अनुसार चलती है, ठीक। जैसे हम चाहें जब रुक जाते हैं तो मसल्स भी रुक जाती है, और जैसे एक होती है अनैच्छिक जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हार्ट बीट होगी, ब्रीथिंग होगी, पलक का झपकना, ये वाला। दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, इस मसल्स को, इनकी मांसपेशियों को स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। एज दे आर मोस्टली अटैच टू बोन, जो ज़्यादातर हड्डियों से जुड़ी होती है। एंड हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट, और शरीर की गतिविधियों में मदद करती है। अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर
देखोगे तो दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंडेज और स्ट्रेटेशन व्हेन स्टेन्ड अप्रोप्रिएटली। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये जो मांसपेशियाँ होती है ये लाइट और डार्क बैंड और स्ट्रेटेड यानी कि सीधी इस तरह से जो स्टेन में आपको दिखाई देगी, जैसा कि यहाँ पर ये डायग्राम में दिखा रखा है। एज ए रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स, परिणाम स्वरूप इसलिए इसको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहा गया है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड हैविंग मैनी न्यूक्लियाई। इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है और उसकी जो शाखाएं नहीं होती, लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लियाई होती है वो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। द मोमेंट ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी ब्लड वेसल्स आर इनवॉल्यूंटरी मोमेंट। यानी कि फूड का एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाना और जो ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना और विरामावस्था में जा रहा है, ये क्या है? इनवॉल्यूंटरी मोमेंट, यानी कि ऐच्छिक गतिविधियाँ है, ठीक है, अनैच्छिक गतिविधियाँ जो हमारे अनुसार नहीं होती। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट दैम और स्टॉप दैम सिंपली बाय द वांटेड टू डू सो। तो क्या हम इसे कर सकते हैं कि वास्तव में जब हम चाहें शुरू हो और जब चाहें ये खत्म हो। स्मूथ मसल्स और इनवॉल्यूंटरी मसल्स कंट्रोल सच मोमेंट्स। जो स्मूथ मसल्स हो या इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है वो क्या कंट्रोल हो सकती है, या मोमेंट उनका जैसे उनका मोमेंटम होना, गतिविधियाँ होना, क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द इरीज ऑफ द आई। इसी तरह से जो आँखों की जो इरीज है वो भी पाई जाती है, जो इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है उसमें। इन यूरेटर्स एंड द ब्रोंची ऑफ द लंग्स, और लंग्स की जो ब्रोंची होती है और यूरेटर्स होते हैं उसके अंदर भी इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है। दे सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड, यानी कि स्पाइंडल शेप के अंदर, एंड यूनिन्यूक्लिएटेड हैविंग ए सिंगल न्यूक्लियाई, जिसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियाई उपस्थित होता है उसे यूनिन्यूक्लिएटेड कहा जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड अनस्टेटेड मसल्स, ये भी अनस्टेटेड मसल्स कहलाती है। वाई वुड दे बी कॉल्ड दैट, इसको ये क्यों कहा गया है। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन थ्रू आउट लाइफ। जो मांसपेशी होती है हृदय की वो भी क्या दिखाती है, रैथमिक, और जो विरामावस्था में और सिकुड़ना में जो जाती है थ्रू आउट द लाइफ, जीवन को चलाती है। दीज इनवॉल्यूंटरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। इसके अंदर जो इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है उसको कार्डियक मसल्स कहा गया है, ठीक है। इनके हार्ट के अंदर कौन सी मसल उपस्थित होती है? कार्डियक मसल्स है। हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट। जो हार्ट मसल्स होती है यानी कि हृदय की जो मांसपेशी होती है, कोशिकाएं होती है, वो सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच होती है और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है एक इसके अंदर, इनकी कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू एंड नोट डाउन देयर शेप्स, नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई विद द सेल इन द टेबल 6.1। हमें यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो मस्कुलर टिश्यू होती है उसके स्ट्रक्चर को कंपेयर करना है और देखना है उसके अंदर कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, उसकी न्यूक्लियर पोजीशन क्या है, कहाँ पर उपस्थित है, और ये सेल्स के अंदर, तो वो यहाँ पे हमें इसमें टेबल में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ऑल सेल्स पोसेस द एबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाइज, यानी कि सभी जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर एक एबिलिटी होती है जिसके कारण उसमें उत्तेजपन होता है। हाउएवर, जबकि सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड टू बीइंग स्टिमुलेटेड। जो नर्वस टिश्यू होता है, उत्तक होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इनकी विशेष प्रकार से स्टिमुलेटेड होता है, वो उत्तेजित होता है। एंड देन ट्रांसमिटेड द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर विद इन द बॉडी। जो स्टिमुलस उत्तेजितपन बहुत ही ज़्यादा से ट्रांसमिट करता है, यानी कि शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक स्पीड से वो ट्रांसमिटेड करता है, यानी कि पहुंचाता है उत्तेजपन। द ब्रेन, दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज ऑफ द नर्वस टिश्यू, ये सभी नर्वस टिश्यू से बने हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्वस सेल्स और न्यूरॉन्स। जो सेल्स होते हैं इस टाइप के जो टिश्यू होते हैं उसके सेल्स होते हैं वो नर्व सेल्स कहलाते हैं और न्यूरॉन्स कहलाते हैं। ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी विद ए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट अराइज। जो एक न्यूरॉन्स होता है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होता है वो सेल बॉडी के अंदर कंसिस्ट होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और लॉन्ग थिन हेयर लाइक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज ए सिंगल लॉन्ग पार्ट्स। प्रायतः एक न्यूरॉन से इनकी सिंगल लॉन्ग पार्ट्स होता है, इनकी बहुत ही लंबा भाग होता है उसका, कि जो प्रोसेस में
कॉल्ड द एक्सोन, जिसको एक्सोन कहा गया है। ठीक है, ये जिस तरह से अब डायग्राम में दिखा रखा है ये क्या है इसका जो एक्सोन है। एंड मैनी शॉर्ट ब्रांचेज पार्ट कॉल्ड डेंड्राइट्स, और जो शॉर्ट ब्रांचेज होती है वो डेंड्राइट्स कहा गया है। ठीक है, ये जो यहाँ पर ये शॉर्ट ब्रांचेज दिखा रखी है इसकी डेंड्राइट्स है, और ये क्या है इसका जो एक्सोन है। एंड इंडिविजुअल नर्व सेल्स में बी अप टू ए मीटर लॉन्ग, और इंडिविजुअल जो नर्व सेल्स होती है वो 1 मीटर तक लंबी होती है। मैनी सेल्स फाइबर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप ए नर्व्स, कि बहुत सारी जो नर्व फाइबर होती है वो एक साथ मिलकर जो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है तो एक नर्व बनती है। द सिग्नल दैट पास अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड ए नर्व इम्पल्सिस, और जो सिग्नल पास करती है नर्व फाइबर में वो क्या कहलाती है, नर्व इम्पल्सिस कहलाती है। नर्व इम्पल्सिस अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स, जो नर्व इम्पल्सिस होती है वो अलाउ करती है हमारी मसल्स को मूव करना। व्हेन वी वांट टू, जब हम चलते हैं। द फंक्शन कम्बिनेशन ऑफ द नर्व्स एंड मसल्स टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स, जो कार्य होता है यहाँ पर जो नर्व्स का और मसल्स टिश्यू का वो सभी एनिमल्स में नर्व्स करती है। ठीक है, नर्व सेल्स का ही होता है। दिस कम्बिनेशन एनेबल एनिमल टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इट्स मीन्स यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं तो उन सब के अंदर नर्व्स का महत्वपूर्ण जो रोल होता है कि जो फंक्शन कम्बिनेशन, जो भी कार्य का जो कम्बिनेशन होता है वो नर्व्स का और मसल्स का ही होता है। ठीक है, कि मसल्स कोई भी कार्य करेगी तो नर्व्स के कारण ही करेगी, नर्व्स उसको जो स्टिमुलाई देगी तब। तो इसी तरह से जो भी कम्बिनेशन है हर एनिमल्स के अंदर जो मूव करते हैं रैपिडली से, तो वो भी किसके कारण होता है, स्टिमुलाई के कारण। ठीक है, स्टिमुलाई उसका जो क्या होता है रिस्पॉन्स होता है, और स्टिमुलाई कौन देती है, नर्व्स देती है। ठीक है, तो ये हमारे जो एनिमल टिश्यू का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।